Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams, and I am here with another video on study technique. So already मैं study technique पे 3 videos share कर चुकी हूँ. I hope that you have seen those videos. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, आपके प्रेपरेशन में बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइक आई ऑलवेज से, आप कोई भी मेथड पिक एंड चूज़ के हिसाब से कर सकते हो एंड इट विल बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू. इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी है कि आप कौन सा मेथड किस चीज़ को पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो. सो इन द सेम वे टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द आईवी ली मेथड. टेक्निकली ये मेथड कोई भी यूज़ कर सकता है बिकॉज इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन मेकिंग अ टू डू लिस्ट एंड नोइंग व्हाट टास्क्स यू हैव टू डू, राइट. ये मेथड कोई भी आप में से यूटिलाइज कर सकता है. इट इज़ नॉट एट ऑल फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. बेसिकली ये मेथड उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कि अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते, जो कि ये सोचते हैं कि हम टाइम टेबल भी बना देते हैं लेकिन हम कभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते. तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली इंश्योर कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे. सो व्हाट इज़ इट इन द Ivy Lee method? The first step in Ivy Lee method says, because here it is written work day, you can always write here study or education. आपने क्या करना है at the end of your day, यानी कि जैसे आज शाम होगी तो आपने कल के लिए 6 tasks का एक लिस्ट बनानी है, राइट. टू डू लिस्ट या हम कहते हैं ना थिंग्स टू डू, वो लिस्ट जो आपने बनानी है वो 6 टास्क की लिस्ट जो है आपने रेडी करनी है अंडर दिस मेथड, ठीक है. ये 6 टास्क कह लो, 6 टॉपिक्स कह लो, आई वुड बी वेरी प्रिसाइज, 6 टॉपिक्स पिक कर लेते हैं एक दिन में. अब ये जो टॉपिक हैं, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, ये टॉपिक किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेंदी हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, दोनों का मिक्स हो सकता है, ये आपके ऊपर है, राइट. लेकिन आपने कोई भी 6 टॉपिक्स आज शाम को सोने से पहले एक लिस्ट बना लेनी है दैट टुमारो आई एम गोइंग टू स्टडी दीज टॉपिक्स, राइट. सेकेंडली, नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज. लाइकवाइज जब एग्जाम्स पास आने वाले होते हैं एंड यू ऑल आस्क फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आई ऑलवेज से यू ओनली नीड टू प्रायोरिटाइज देम. बाकी करना आपने सब कुछ है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी. यहाँ पे दे आर सेइंग कि आपने प्रायोरिटाइज करनी है फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, बट बहुत सारी जगहों पे मैंने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है. बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है ट्रू इम्पॉर्टेंस. यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंग टू ट्रू इम्पॉर्टेंस. और अगर यहाँ पे आपकी स्टडी की बात करें तो आपने उसे इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है कि आप ये सोचो कि सुबह उठ के विच टॉपिक्स आई कैन स्टडी द बेस्ट, मुझे समझ आ सकते हैं ड्यूरिंग द डे, मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. कब मैं थ्योरी पढ़ूँ, कब मैं प्रैक्टिकल करूँ, कब मैं प्रैक्टिस करूँ, उस अकॉर्डिंग आपने एक लिस्ट जो है वो रेडी करने ली है. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी इन द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं लाइक सुबह तो शुरू करेंगे कि हाँ वील स्टडी दिस, वील स्टडी दैट, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उनका कुछ भी नहीं स्टडी होता, सिर्फ 1 या 2 टॉपिक ही पढ़े होते हैं. तो अगर आप बिफोर हैंड या बिफोर डे प्लानिंग करके रखोगे तो इट विल रियली रियली हेल्प यू. तो इस तरीके से 6 टास्क अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी आपने सेट करने कि पहले मैं ये पढ़ूंगा फिर मैं ये पढ़ूंगा. देन कमिंग टू थर्ड, व्हेन यू गो टू वर्क और व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग टुमारो, सबसे पहले आपने फर्स्ट टास्क से शुरू करना है, देन मूविंग टू सेकेंड, देन मूविंग टू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स. बाई चांस टुवर्ड्स द एंड आपके 2 ये टास्क रह गए, फॉर एग्जाम्पल आप 4 तक ही कर पाए, उसके बाद समथिंग हैपेंड या आप नहीं पूरा कर पाए, या मे बी थर्ड फोर्थ ज़्यादा लेंथी था, तो इससे अपने नेक्स्ट जो टू डू लिस्ट है वहाँ पे आपने ऐड कर देना है. यहाँ पे स्टेप 3 मेजरली क्या कह रहा है कि आपने एट वन पॉइंट एक ही स्टेप पे फोकस करना है. क्या होता है जब हमारे पास एक प्लान नहीं होता, एक लिस्ट नहीं होती, तो हम हर एक जगह पे फोकस करते हैं. एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, तीसरे सब्जेक्ट के ये सोच रहे होते हैं कि उसका पेपर कितना टफ आया था. तो इस तरीके से जो है दिमाग में बातें चलती रहती हैं विच रियली डजंट हेल्प. तो जब आप एक टास्क कर रहे हो, बिकॉज नाउ यू नो दैट माई वर्क इज सॉर्टेड, तो जब आप एक टास्क कर रहे हो तो उसके ऊपर ही आपको पूरा फोकस डालना चाहिए. टैकल द रेस्ट ऑफ योर लिस्ट इन द सेम वे. फिनिश 1 टास्क, मूव टू नेक्स्ट. जो बोल रही हूँ मैं, पहले 1 टास्क फिनिश करो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड.
बेसिकली मल्टीटास्किंग थोड़ी कम करो एंड एक टाइम पे एक ही टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करो विद 100% एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. इट विल रियली रियली हेल्प. एंड लास्टली, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने 1 2 3 टास्क कर लिए, ठीक है, या चलो 4 भी कर लिया, बट आपका 5 एंड 6 टास्क रह गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो इस टास्क को आप नेक्स्ट डे के टू डू लिस्ट में शिफ्ट कर सकते हो. राइट, दिस इज़ द बेस्ट वे दैट यू कैन डू. और इससे क्या होगा, आप ये इंश्योर करते रहोगे कि मेरे सारे टॉपिक साथ साथ में होते जा रहे हैं. राइट, बहुत सारे बच्चे प्लानिंग अच्छी नहीं करते, प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करते. चलो प्लानिंग कर भी ली, टाइम टेबल बना भी लिया, फिर भी डे टू डे प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है. आई ऑलवेज से सेट टारगेट्स डेली. तो ये उस चीज़ के लिए आपको हेल्प करेंगे कि सोने से पहले आपने 6 टास्क या 6 टॉपिक्स खुद को असाइन करने हैं कि मैंने ये टॉपिक स्टडी करने हैं. एंड नेक्स्ट डे से फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ. एंड अगर कोई भी अनफिनिश्ड टॉपिक रह जाता है तो आप उसे नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर सकते हो. प्रिटी ईजी, राइट, येट वेरी वेरी यूज़फुल. ये टेक्निक आप ज़रूर यूज़ करो अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करते हो या प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, या ऐसे बच्चे हो जो टाइमली नहीं पढ़ पाते, या ऐसा होता है कि नहीं आज नहीं कल नहीं, या टॉपिक, कई बच्चे होते हैं ना एक टॉपिक को लेके पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं. उन सब बच्चों के लिए ये जो टेक्निक है, स्टडी टेक्निक है, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली बेनिफिशियल. सो डू यूज़ इट एंड लेट मी नो आपको ये यूज़फुल लगी या नहीं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू फाउंड इट यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव. इफ यू फाउंड इट यूज़फुल, प्लीज हिट द like button and subscribe to my channel if you have not done it yet. And I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.